विद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल कॉलेजेस सभी बंद चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हर एक व्यक्ति तक पहुंचने में सफलता भी प्राप्त हुई है और लोगों के अंदर एक नई रुचि देखने को मिली है, उनके अंदर एक जागरूकता देखने को मिली है, तकनीक को अपनाने की एक नई होड़ देखने को मिली है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्य है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का प्राविधिक, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए विभाग ने आज यह सबसे पहला कार्यक्रम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू किया है। 20 लाख से अधिक हमारे छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। तो साथ ही जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, हर एक के पास अपनी एक नई, उनके सबके पास उनके अपने विचार होते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी अपनी एक कार्य पद्धति होती है। उनको भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने और इससे अधिकाधिक जानकारी लेने में मदद मिलेगी। एक साथ 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराने, उन्हें उनके पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने और छात्र छात्रा के पूरे जीवन चक्र को उसके साथ जोड़ने के इस अभिनव प्रयोग के लिए मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद का उत्तर प्रदेश देश का एक पहला ऐसा एकीकृत पोर्टल है जो अपने आप में लागू होकर के अन्य लोगों के लिए भी एक मानक बन सकता है। ये एक बेहतर प्रयास है। मैं इसके लिए विभाग को, खासतौर पर ACS जो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का कार्य देख रही हैं, श्रीमती राधा चौहान जी को, AKTU के वाइस चांसलर और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से इसके लिए एक सफलतम आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के जो भी हमारे 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी जन्ने थे, गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और कानपुर के तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ ही हमारे जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, स्वाभाविक रूप से इन सब के पास उस समय अपने आप को तकनीक के साथ जोड़ने, अपनी लैब्स को, अपनी लाइब्रेरी को स्ट्रेंथन करने, छात्र छात्राओं के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि का अभाव देखने को उस समय हमें 2017 में जब ये जानकारी मिली कि वहाँ पर अभाव है, तो रुपये 200 करोड़ रुपए उस समय तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से AKTU ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और मैंने इस बात को देखा कि अनेक संस्थानों ने अपनी लैब्स को अच्छी बनाई, लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण किया, अपने यहाँ छात्र छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज हम सेकंड फेज में फिर से 100 करोड़ रुपए का वितरण उन सभी संस्थाओं को जहाँ पे इसकी आवश्यकता थी, इसमें KNIT सुल्तानपुर भी है और भी अन्य संस्थाएं इसमें हैं, सभी लोग इसका लाभ ले रही हैं। मुझे विश्वास है हम सब हमेशा अपने आप को अगर इस प्रकार की तकनीक से युक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी चुनौती हमारे लिए चुनौती नहीं रह पाएगी और आसानी से हम एक सामान्य मानविकी के जीवन में बेहतर परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं। तकनीक जीवन में कितना भारी परिवर्तन ला सकता है, आपने इस कोरोना कालखंड में इस बात को महसूस किया है और आने वाले समय में भी हमें अपने आप को इन सब के प्रति
सदैव सतर्क रह करके जागरूक रहना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से एक साथ इतने ढेर सारे कार्यक्रम को, चाहे वह यू राइस का हो, दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का हो, या विभिन्न प्रकार की योजनाओं के आज शिलान्यास का जो कार्यक्रम है, ये चीज़ें दिखाती हैं कि बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी चुनौती हमारे कार्यों में बाधक नहीं बन सकती है, बशर्ते हमें तकनीक की पूरी जानकारी हो और उस तकनीक को अपनाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे मन में हो, तो फिर कोई भी ताकत हमारे कार्य में बाधक नहीं बन सकती है। और ये कार्यक्रम आज इस बात को साबित कर रहा है। मैं एक बार फिर से तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल विकास के लिए एक एकीकृत पोर्टल के लॉन्च होने पर मैं सभी संबंधित को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इन सेवाओं के माध्यम से प्रदेश के 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने के साथ ही इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान को के आदान प्रदान करने और उसके माध्यम से प्रदेश के छात्र छात्राओं को एक बेहतर पहुंच के साथ इसे आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।